जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशंस। तो आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हम सीखेंगे। फिर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के कुछ रूल पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्वाड्रेटर फार्मूला भी है। ट्रापेजॉइडल रूल देखेंगे, सैमसन 1/3 रूल को देखेंगे, सैमसन 3/8 रूल देखेंगे, वेडर रूल को देखेंगे। फिर हम इसके साथ ही इस लेक्चर में हम एरर सीखेंगे, एरर इन क्वाड्रेचर फार्मूला सीखेंगे, इसी तरह एरर इन सैमसन 1/3, सैमसन 3/8 और एरर इन वेडर रूल, ये हम सीखेंगे। और इस टॉपिक को न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को हम दो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसके अंदर हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के साथ जस्ट ये फार्मूला किस तरह ड्रा करने हैं और ये एरर किस तरह फाइंड करते हैं, एरर फार्मूला किस तरह ड्रा करते हैं, ये सीखेंगे। और जो हमारा जो सेकंड इसी टॉपिक का जो सेकंड लेक्चर होगा उसके अंदर हम इन फार्मूला की मदद से डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर के अंदर जस्ट हम ये फार्मूला सीखेंगे और जो नेक्स्ट लेक्चर है इसी टॉपिक का उसके अंदर हम सीखेंगे कि इन फार्मूला को हम किसी प्रॉब्लम पे अप्लाई कैसे करते हैं और जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन किस तरह हम फाइंड करेंगे। तो आइए अब हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। जी, द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटिंग, हमारे पास कोई इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ए से बी है। ये ए जो है ये लोअर लिमिट है, बी कोई अपर लिमिट है, वाई हमारे पास कोई फंक्शन है डी ऑफ एक्स, वेयर एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाय सेट ऑफ टेबुलेटेड वैल्यू। टेबुलेटेड वैल्यू है हमारे पास एक्स आई वाई आई। इट मीन्स के हमारे पास कोई टेबल बनेगा एक्स आई, यानी अगर आई 0 है तो एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगा, एक्स नॉट के क्रॉसपोंडिंग वाई नॉट आ जाएगा। अगर आई 1 है तो x1 के क्रॉसपोंडिंग y1 हमारे पास टेबल, जिस तरह हम टेबल ऑलरेडी फाइंड करते हैं कि जो भी हमारी डोमेन होती है, डोमेन के क्रॉसपोंडिंग जो भी आउटपुट है हम उसको वही नाम देते हैं। i जो है 0 से लेके कोई n तक वैल्यू है, a हमारे पास क्या है x नॉट है, जो भी हमारी लोअर लिमिट होगी a वो x नॉट है, जो हमारे पास लास्ट वैल्यू है b अपर लिमिट है वो xn इज कॉल्ड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। सिंस y इज इक्वल टू f ऑफ x इज अ सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, द प्रोसेस इज जनरल इज नोन एज क्वाड्रेचर। हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स है ये सिंगल वेरिएबल फंक्शन है, तो इस प्रोसेस को जनरल हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर बोलेंगे। लाइक दैट ऑफ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, here also we replace f of x by interpolation formula and integrate it in between the given limits. In this way we can draw quadrature formula for approximate integration of a function defined by set of numerical value। हमारे पास कोई भी वैल्यू है तो उसके हम ये क्वाड्रेचर फार्मूला अप्लाई करके अप्रोक्सीमेट इंटीग्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम देखें क्वाड्रेचर फार्मूला, पहला पहला ये है ही क्या कि जर्नल क्वाड्रेचर फार्मूला। जब हम जर्नल क्वाड्रेचर फार्मूला फाइंड कर लेंगे तो इसी फार्मूला की मदद से हमने नेक्स्ट ट्रेपेजॉइडल रूल भी हम इसी से फाइंड करेंगे, सैमसन 1/3 भी इसी फार्मूला से ड्रा करेंगे, सैमसन 3/8 और वेडर रूल जो है वो भी हम इसी से ड्रा करेंगे। तो इस फार्मूला को अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आपको ये आसानी से समझ आ जाता है, इससे नेक्स्ट जो फार्मूले हैं वो इसी से ही हमने ड्रा करना है। जी, हमारे पास कोई इंटीग्रल आई है जिसकी लोअर लिमिट a से b y dx है, वेयर y इज इक्वल टू f ऑफ x टेक्स द वैल्यू y0 y1 y2 yn फॉर x0। अब देखिए वही चीज है, x0 के करस्पॉन्डिंग y0 मिलेगा, x1 के करस्पॉन्डिंग y1 मिलेगा। जितनी डोमेन की पार्टीशन, अगर डोमेन की वैल्यू जब हमने इसको डिवाइड किया, डोमेन को, जो भी हमारे पास डोमेन a से b थी, जो भी हमारे पास इंटरवल था, क्लोज इंटरवल था a से b, जब हमने उसकी पार्टीशन की, अगर वो उसकी पार्टीशन 10 है तो उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट भी हमारे पास फंक्शन की 10 ही होंगी। लेट अस डिवाइड द इंटरवल ए बी इनटू n इक्वल पार्ट्स ऑफ इट्स h है। हमने इंटरवल को इक्वल पार्ट्स में क्या कर लेना है, डिवाइड कर लेना है। जब हम इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, डोमेन की जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको हम x नॉट बोलते हैं, जो लास्ट वैल्यू होती है उसको हम एक्स एन बोलते हैं। अब देखिए जी, एक्स नॉट जो भी x1 होगा उसके अंदर जो भी ये इक्वल लेंथ है, जो इंटरवल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो h है, वो तमाम इंटरवल के दरमियान
डिस्टेंस h जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, h का इजाफा करते जाएंगे। x1 क्या हो जाएगा, x नॉट प्लस h हो जाएगा, x2 हो जाएगा x नॉट प्लस 2h, इसी तरह चलते चलते हमारे पास xn इज इक्वल टू x नॉट प्लस nh इज इक्वल टू b हो जाएगा। अगर हम देखें कि अगर हमारे पास ये इंटरवल है कि x नॉट से x1 है, तो क्या बनेगा, x नॉट प्लस h है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये हमारी डोमेन है, ये हमारी आउटपुट है। तो x नॉट के करस्पॉन्डिंग हमें जो आउटपुट मिलती है y नॉट, वो कोई यहाँ पे वैल्यू पड़ी है। इस तरह x नॉट प्लस h, क्योंकि ये x नॉट प्लस h हमारे पास x1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें y1 मिलेगा। सिमिलरली y2 और हमने ये yn तक b तक हमने ये कर्व बना लेनी है। तो अब हमने करना क्या होता है कि हमने हर इंटरवल की सेपरेट जो है, लाइक एक्स नॉट से, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स नॉट x1 की इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे, फिर हम x1 से x2 की अलग कर लेंगे, x2 से x3, इस तरह हम इसकी इंटीग्रेशन करके फिर क्या करेंगे, सबका सम कर लेंगे, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो हम फाइंड कर लेते हैं जी। अब हमारे पास देन जो इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा, जब हमने ये पहला देखना है, अगर हमने देखें कि हमारे पास x नॉट से x1 जाना है, तो ये क्या बन जाएगा, x नॉट से x नॉट प्लस h बनेगा। अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो हम लिखते हैं a से b। अब a हमारे पास क्या है, x नॉट है, जो b हमारे पास है वो क्या है, x नॉट प्लस nh f ऑफ x dx। putting x is equal to x naught plus ph so that dx is equal to h dp in above we get। अब देखिए जी, x हमारे पास क्या है जी, x इज इक्वल टू, अगर हम x को रिप्लेस कर दें x नॉट प्लस ph से, अगर हम इसका डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू dx, और इस साइड पे अगर हम डेरिवेटिव p का डेरिवेटिव लें d विद रिस्पेक्ट टू p, तो ये हमारे पास x नॉट को कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 0 हो जाएगा, dx हो जाएगा, h भी हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बन जाएगा dp इन अबव वी गेट। अब हमारे पास ये i था, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, आप देखें जी, dx की जगह आपने क्या लिखना है, h dp। तो यहाँ पे देखें तो ये h बाहर आ जाएगा, और 0 से n तक जो हमारी लिमिट है f ऑफ x नॉट प्लस पी एच, क्योंकि x को हमने रिप्लेस कर दिया x नॉट प्लस पी एच से, dp इज इक्वल टू h। अब 0 से लेके n तक हमारे पास इंटीग्रल है yp dp। अब देखिए जी, ये yp और dp हमने किया क्या है कि हमने इसके ऊपर गाज फॉरवर्ड, आई थिंक गाज फॉरवर्ड ही यूज करेंगे कि न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला, सॉरी गाज नहीं, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला जो है वो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। हमने एक्चुअली अब करना क्या है कि हमने करना यह है कि हमने इस yp की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करना है, इस yp की वैल्यू फाइंड करके हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड देखें तो इसको मैं थोड़ा मैग्नीफाई कर लूं ताकि विजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाए जी। नो रिप्लेसिंग yp बाय न्यूटन फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला वी गेट। अब ये न्यूटन जो हमारे पास फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन फार्मूला, इससे तो हम अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। जस्ट yp इज इक्वल टू होता है y नॉट प्लस p डी डेल y नॉट प्लस p p माइनस 1/2, यानी आपने yp इज इक्वल टू, जो जिस चीज के इक्वल होता है आपने वो न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला yp की जगह आपने पुट कर देना है। No integrating it term by term we get after substituting the limit as। अब आपने क्या करना है, टर्म बाय टर्म से मुराद ये है कि ये क्योंकि बाहर ये इंटीग्रेशन है, ये h इंटीग्रेशन y नॉट के अलहदा हो जाएगी, h इंटीग्रेशन p डेल y नॉट के अलहदा हो जाएगी, यानी हर टर्म की इंटीग्रेशन जो है वो आपने सेपरेट जो है वो फाइंड कर देनी है। तो सेपरेट फाइंड करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसी सेपरेट इंटीग्रेशन को भी हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखिए जी, एफ ऑफ एक्स एच, जब आप वाई नॉट की इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई नॉट हमारे पास कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो हमारे पास यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट अगर p कर रहे हैं या विद रिस्पेक्ट p का x कर रहे हैं तो x आएगा, p कर रहे हैं तो p आएगा। जब अपर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, अगर हम अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे तो आ जाएगा n माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा n, तो ये n वाई नॉट आ जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ पे है p, यहाँ पे हमारे पास क्या है, p है, तो सॉरी अभी हम p से पहले आई थिंक एक मिनट, वाई नॉट
प्लस पी डेल वाई नॉट है। तो जी अगर सॉरी अगर हम जब हमने वाई नॉट की इंटीग्रेशन की तो वाई नॉट कांस्टेंट था तो पी आ गया। जब हमने अपर लोअर लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ गया, एन वाई नॉट आ गया। जब हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है डेल वाई नॉट तो हमारे पास को कांस्टेंट वैल्यू होगी। जब हम पी की इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। जब हम इसके ऊपर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे पी की जगह आ जाएगा एन, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर ओवर 2, ये देखें, और साथ आ जाएगा डेल वाई नॉट प्लस। अब हम अगर हम इसको देखें तो 1/2, 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। सिमिलरली जब इस p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये p स्क्वायर हो जाएगा माइनस p हो जाएगा। अब p स्क्वायर की जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा p क्यूब ओवर 3। तो जब इसकी आप अपर लिमिट इस पे अप्लाई करेंगे n तो ये हो जाएगा n 3 ओवर 3 माइनस, क्योंकि यहाँ पे p था, जब हम p की इंटीग्रेशन करेंगे तो ये p स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा। जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n स्क्वायर ओवर 2 डेल स्क्वायर y नॉट हो जाएगा। सिमिलरली आप नेक्स्ट ये वैल्यू भी कर सकते हैं। इस p को पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल p के लिहाज से आपने इंटीग्रेशन करनी है, अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है, तो आपके पास ये सारी वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएंगी। अब करना क्या है जी कि जब हमने सेपरेट इंटीग्रेशन कर ली तो अब हमने क्या करना है, सबको सम कर देना है। आप इनको साथ साथ इकट्ठे करते जाएं तब भी ठीक है, या हर टर्म की इंटीग्रेशन सेपरेट करके फिर उन सबका कर दें, सम कर दें। तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा 9.22। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी फार्मूला की मदद से ही नेक्स्ट जो बाकी फार्मूलाज हैं वो हमने ड्रा करने हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन 9.22 है इज नोन एज न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला व्हिच इज अ जनरल क्वाड्रेचर फार्मूला फॉर इक्विडिस्टेंस ऑर्डिनेट। In the following section, we deduce importance quadrature formula from this equation taking n 1, 2, 3 so on। अब वो कहता है जी कि इस n को जो इस फार्मूला इस इक्वेशन 9.22 के अंदर जो n है, इस n की वैल्यू 1, 2, 3 पुट करने से हम मुख्तलिफ फार्मूले जो है वो ड्रा करेंगे। अब नेक्स्ट अगर हम देखें ट्रेपेजॉइडल रूल, देखिए वो कहता है जी पुटिंग n इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसने कहा है कि हम मुख्तलिफ फार्मूला जो है वो यहाँ से बना सकते हैं अगर हम n की वैल्यू मुख्तलिफ पुट करें। तो वो कहता है जी पुटिंग n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 9.22 एंड निगलेक्टिंग सेकेंड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस वी गेट। अगर 9.2 के अंदर आप n की जगह 1 पुट कर दें तो हमारे पास जस्ट ये वैल्यू बनेगी। कैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें इस n की जगह 1 आ जाए तो ये हो जाएगा h जस्ट y नॉट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1/2 डेल y नॉट हो जाएगा। तो वो कहता है जी इसके बाद जो सेकंड ऑर्डर है, अगर आप देखें निगलेक्टिंग सेकंड एंड हायर ऑर्डर, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, डेल स्क्वायर y नॉट, डेल क्यूब है, डेल 4 है, डेल 5 है, डेल 6 7 सो ऑन। वो कहता है जी सेकंड ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर से आगे जितने भी वैल्यू हैं, जितनी भी वैल्यू उनको हम निगलेक्ट कर दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, आप देखें बाकी बचेगा h इंटू वाई नॉट प्लस 1/2 डेल वाई नॉट बचेगा। ये देखें जी जस्ट हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी, बाकी इग्नोर कर देनी है। तो वैसे भी अगर आप इनकी n की जगह उनकी वैल्यू पुट करें तो वैसे भी वो जब आपस में प्लस माइनस होती हैं तो वो जीरो ही हो जाती हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो जी अब देखें जी हमारे पास h इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस 1/2 है और इसके साथ क्या था, डेल वाई नॉट था। अब हम जानते हैं जो हमारे पास डेल वाई नॉट है वो किस चीज की इक्वल होता है जी, वो होता है जी, क्योंकि जो फर्स्ट डिफरेंस है वो है जी y1 माइनस वाई नॉट होता है। तो हमने डेल वाई नॉट को रिप्लेस कर दिया y1 माइनस वाई, क्योंकि डेल वाई नॉट जो था वो इक्वल था y1 माइनस वाई नॉट, वो हमने पुट कर दिया। अब सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो 1/2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे भी y नॉट है, यहाँ पे भी क्या है y नॉट है, इन दो टर्म को आप इकट्ठा कर लें तो आपके पास ये जस्ट आप इसको प्लस माइनस करेंगे आपके पास जस्ट ये वैल्यू रह जाएगी, क्यों कि y1 है, ये भी आ जाएगा और ये हमारे पास y नॉट था और ये माइनस 1/2 y नॉट था। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू
बच जाएंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जब हमने जस्ट फर्स्ट यानी हमने एक्स नॉट और एक्स नॉट या एक्स वन लिया है तो तब हमारे पास ये वैल्यू आती है। मैं एक दफा पिछली स्लाइड आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमने लिया था एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच, क्योंकि हमने डोमेन की पार्टीशन की होती है, जैसे एक्स नॉट से एक्स वन से एक्स टू से एक्स थ्री, हमने स्टेप बाय स्टेप जो है वो आखिरी वैल्यू तक पहुंचना होता है। क्योंकि पहले हमने लिया एक्स नॉट, और जो एक्स नॉट होता है ये हमारे पहला ए होता है, लोअर लिमिट होती है। जो एक्स नॉट प्लस एच होता है ये हमारे पास क्या होता है, एक्स वन होता है। सिमिलरली जब हम एक्स टू में जाएंगे तो वो हो जाएगा एक्स टू प्लस टू एच हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा मैग्नीफाई कर दूं जी। अब देखें जी, जब हमने सेकंड लेना है तो वो बन जाएगा एक्स नॉट प्लस एच से एक्स नॉट प्लस टू एच। अब देखिए जी, जब ये एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एच था तो हमारे पास क्या बना कि एच ओवर टू वाई प्लस वाई वन। जब ये सेकंड ले लेंगे तो ये नेक्स्ट, क्योंकि वाई नॉट से वाई वन, फिर वाई वन से वाई टू, फिर वाई टू से वाई थ्री से वाई फोर, यहाँ ऐसे ही हम एन तक जाएंगे। अब देखो हम सेकंड देखें तो एच ओवर टू ये बन जाएगा वाई वन प्लस वाई टू। अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट देखें एक्स, अगर हम यहाँ पे इंटेग्रल लगाएं, एक्स नॉट प्लस टू एच लोअर लिमिट लें, अपर हो जाएगी एक्स नॉट प्लस थ्री एच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एच ओवर टू वाई टू प्लस वाई थ्री। सिमिलरली हम इसको कहां तक ले जाएंगे, लास्ट टर्म तक, तो हमारे पास ये चीज बनेगी। एडिंग दीज एन इंटीग्रल वी गेट, इन तमाम को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो क्योंकि एक्स नॉट से एक्स नॉट प्लस एन एच, क्योंकि ये हमारे पास थी ए से बी, तो ए हमारे पास एक्स नॉट है, बी हमारे पास एक्स नॉट प्लस एन एच होता है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये एच ओवर टू तो सबके अंदर है तो ये हमने कॉमन ले लिया एच ओवर टू। उसके बाद देखें जब हम सम करेंगे ये बन जाएगा वाई नॉट प्लस वाई वन, फिर इसी तरह हो जाएगा वाई वन प्लस वाई टू आ जाएगा, फिर वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन आ जाएगा। तो जब आप इसको देखें वाई नॉट तो सब के अंदर एक ही है, ये देखें वाई नॉट ये तो जस्ट एक ही है, बाकी पूरी सब टर्म के अंदर कहीं पे वाई नॉट नहीं है, इसलिए वाई नॉट हमने अलहदा ले लिया। इसी तरह वाई एन भी अकेला ही होगा, जो वैल्यू सिर्फ एक बार यूज हुई हैं उनको हमने अलहदा इकट्ठे कर लिया, वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू। क्यों, क्योंकि देखिए जी वाई वन इसमें भी था इसमें भी था, इन दोनों को जब सम करेंगे तो टू बाई वन हो जाएगा। अब वाई टू इसमें भी होगा, अगली टर्म में भी होगा तो ये भी टू बाई टू हो जाएगा। इस तरह वाई थ्री भी होगा दो दफा, यानी बाकी सारी टर्म जो है वो दो दफा आएंगी। कैसे, जैसे हम वाई नॉट से वाई वन, फिर वाई वन से वाई टू, तो वाई वन दो दफा आ गया, फिर वाई टू से वाई थ्री, तो बाकी वाई नॉट और वाई एन के अलावा बाकी सारी टर्म जो है वो दो दफा आएंगी। जब इनका सम करेंगे, इस वजह से हमने सब में से दो कॉमन ले लिया, तो बाकी आ जाएगा वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई एन माइनस वन तक आपने लिख लेना है। ये जो फार्मूला 9.21 है, दिस रूल इज नोन एज ट्रेपेजॉइडल रूल। यानी आपने किया क्या कि क्वाड्रेचर जो फार्मूला था, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9.22 थी, उसके अंदर हमने n को रिप्लेस किया 1 से, और सेकंड ऑर्डर से हायर जितने भी डिफरेंस थे उनको हमने इग्नोर कर दिया, तो हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो ट्रेपेजॉइडल रूल बनता है। अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है जी सैमसन 1/3 रूल। अच्छा इसमें देखिए, इसमें n जो है, अब मैं इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको आइडिया हो चुका है कि हमने करना क्या है। n को आपने 2 पुट करना है 9.22 में, निगलेक्टिंग उसमें सेकंड, इसमें थर्ड और थर्ड से आगे, यानी थर्ड डिफरेंस, फोर्थ, 5, यानी थर्ड और थर्ड से आगे जितने भी डिफरेंस पड़े सबको इग्नोर कर देना है, तो आपके पास ये चीज बनेगी। उस फार्मूला के अंदर आपने क्या करना है, n को 2 पुट करना है। इस वजह से ये चीज x नॉट से x नॉट प्लस 2 आ जाएगी, क्योंकि n 1 है नहीं, तो इस वजह से x नॉट प्लस h जो है वो नहीं है, क्योंकि असल एक्चुअली था यही कि x नॉट से x नॉट प्लस nh होता है। तो अब n की जगह क्योंकि 2 है तो यहाँ पे 2h आ जाएगा। अब इस सारे को आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करें। तो जस्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो जब आपने जस्ट पहला पार्ट सॉल्व करते हैं, यानी x नॉट से x नॉट प्लस 2 है, तो आपके पास आता है h/3 y नॉट प्लस 4y1 प्लस y2 आ जाता है। तो जब हम इससे नेक्स्ट जाएंगे, यानी अगली टर्म की इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप देखें y नॉट
प्लस 4y1 प्लस y2 है। अब हम क्या करेंगे, फिर y2 से आगे जाएंगे, यानी जिस तरह हम y0 से y1, फिर y1 से y2, y2 से y3, इसमें देखें जी y2 पे एंड कर रहे हैं। जो नेक्स्ट होगी वो क्या देगी इंफॉर्मेशन, y2 प्लस 4, जैसे यहाँ पे 0 था तो ये y1 था, अब ये क्या हो गया 2, तो ये क्या हो जाएगा 3, 4y3 प्लस y4। अगर हम नेक्स्ट अगर लें तो वो क्या बन जाएगा h/3g। ये देखें जी यहाँ पे y0 था, जो लास्ट टर्म थी y2, तो यहाँ पे y2, यहाँ पे क्या लास्ट टर्म 4 है तो पे आ जाएगा y4 प्लस 4y5 प्लस y6। सिमिलरली आपने इसको n टर्म तक कर लेना है, वेयर n इज इवन। जो n है वो क्या है, इवन है, क्योंकि n हमने पुट क्या किया हुआ है 2, तो 2 जो है वो क्या इवन है जी। एडिंग ऑल दिस इंटीग्रल वी गेट, अब आपने इसको भी क्या करना है, सबको क्या कर लेना है जमा। अब इसमें भी देखें तो 1/3 हर टर्म में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है 1/3, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, h इसमें भी है, इसमें भी है, और इस टर्म में भी h जो है यहाँ पे h बड़ा है, तो इस वजह से h/3 जो है वो क्या हो जाएगा, सब में कॉमन आ जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप देखें y0, ये y0 है, y0 भी एक दफा आया है और yn भी एक दफा, इन सबको आपने क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। प्लस देखें जी 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, हर टर्म में 4 है तो हमने यहाँ पे 4 भी कॉमन ले लिया, जो बाकी आएगा वो यहाँ पे लिख लें। उसके बाद आ जाए प्लस 2, तो 2 वाली टर्म कैसे आएगी, क्योंकि आप देखें अगर हम देखें इसके अंदर y2 इसमें भी है, y2 इसमें है, तो ये भी क्या हो जाएगा 2y2 हो जाएगा। इसी तरह जी y4 इधर भी होगा, नेक्स्ट टर्म में भी होगा, तो ये y4 भी आ जाएगा। यहाँ पे सारे जो होते हैं ना ये आपके पास इवन आ जाते हैं, y2 y4 y6 y8 y10, इस तरह ये सारी सारी क्या होती है इवन होती हैं। और इसके अंदर सारी सारी क्या आ जाएंगी, आड आ जाएंगी, y1 y3 y5 y7 y9, यहाँ पे सारी आड, और 8 के साथ 4, यानी 4 को मल्टीप्लाई कर दो, और इवन के साथ आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ये अब जो 9.24 है ये हमारे पास जो है सैमसन 1/3 रूल है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जी। जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है वो है सैमसन 3/8 रूल। तो इसकी भी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सारा प्रोसीजर वही है कि आप जस्ट 9.2 के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास हमने पहला डिफरेंस लिया था ट्रेपजेडर लिया था, n1 पुट किया था, तो हमने सेकंड डिफरेंस से और सेकंड डिफरेंस से हायर जितने डिफरेंस सबको इग्नोर कर दिया। जब हमने सैमसन 1/3 रूल लिया तो हमने थर्ड डिफरेंस और उससे हायर जितने डिफरेंस है उनको इग्नोर कर दिया। और जब हमने सैमसन 3/8 रूल में जाना है तो उस वक्त हमने क्या कर देना है कि n जो है वो हमने 3 पुट कर देना है, निगलेक्टिंग ऑल डिफरेंस अबव द थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर से आगे जितने भी डिफरेंस पड़े हैं वो सारे के सारे हमने क्या कर देने हैं, निगलेक्ट कर देना है। सेम इसको भी आपने वैसे ही करना है कि जस्ट n को आपने 3 से रिप्लेस कर देना है इक्वेशन 9.22 से, और निगलेक्ट कर देना है ऑल डिफरेंस अबव द थर्ड ऑर्डर, यानी थर्ड ऑर्डर तक तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन थर्ड ऑर्डर से जितने डिफरेंस है वो हमने इग्नोर कर देने हैं। तो सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास जो 9.25 आएगा ये सैमसन 3/8 रूल जो है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेडल रूल है जी। वेडल रूल में यह है कि आपने जस्ट n को पुट 6 करना है इक्वेशन 9.22 और निगलेक्टिंग ऑल डिफरेंस अबव द 6th ऑर्डर। अब 6th ऑर्डर से आगे जितने डिफरेंस है सबको क्या कर देना है, आपने निगलेक्ट कर देना है। तो हमारे पास वेडल रूल आ जाएगा। अब मैं इनकी डिटेल में इस वजह से नहीं जा रहा, सबका प्रोसीजर ऑलमोस्ट सेम है, आपको पता चल गया है कि करना क्या है। जस्ट 9.22 के अंदर n को रिप्लेस करना है, तो जस्ट ऑर्डर देख लेने हैं कि सैमसंग के लिए हमें किस ऑर्डर तक जाना है, सैमसंग 1/3 के लिए या सैमसंग 3/8 के लिए हमें कहाँ तक जाना है। तो अब हमें वेडर रूल है तो इसमें हमें कहाँ तक जाना है, 6 डिफरेंस तक जाना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये भी आप आसानी से इसको भी कर लेंगे। हमारे पास ये जो 9.26 है ये हमारे पास वेडर रूल आ जाएगा। तो नेक्स्ट इन्हीं फार्मूला की मदद से हम देखते हैं कि ये जो हम एरर जो है वो भी कैसे फाइंड करते हैं। ये भी इनकी डिटेल में मैं नहीं ज़्यादा जाता, लेकिन जस्ट मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि आपको एरर फाइंड करने का आइडिया है कि जब भी हम एरर फाइंड करते हैं तो जो भी हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू होती है और माइनस जो भी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन हमने फाइंड किया होता है, यानी ये देखें अगर ये f ऑफ x हमारे पास कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन है
तो ये वाई पी हमारे पास क्या होगा किसी भी फार्मूला की मदद से, क्योंकि वाई पी हमने क्वाड्रेचर फार्मूला फाइंड किया है, उससे आगे हमने फिर उस फार्मूला की मदद से काफी सारे फार्मूले ड्रा किए हैं। तो जो भी फार्मूले से हमने आउटपुट हासिल किया उसको एग्जैक्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारा एरर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट होता यह है जी कि जब हम एरर मुख्तलिफ फार्मूला में पढ़ते हैं तो फिर हर फार्मूला जो है हमें ये बताता है कि किस आर्डर तक एरर जो है इसमें फाइंड किया गया। साफ जब हम एक फार्मूला हम सेकंड आर्डर डिफरेंस तक ले रहे हैं तो वो हमें सेकंड डिफरेंस आर्डर तक जो है उसका एरर फाइंड करने में मदद देता है। जिसी तरह अगर हम थर्ड में जा रहे हैं तो वो थर्ड आर्डर तक है, इसी तरह जो फोर है वो फोर तक है। जैसे वेल्डर रूल अगर सिक्स तक जा रहा है तो वो हमें सिक्स आर्डर डिफरेंस तक हमें एरर फाइंड करने में मदद देता है। तो इसमें यह है कि वो एक्सपेंडिंग y माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y माइनस एफ ऑफ एक्स इन द नेबरहुड ऑफ x बराबर x नॉट बाय टेलर सीरीज वी गेट। इसके ऊपर अगर हम टेलर सीरीज अप्लाई करें तो y इज इक्वल टू y नॉट प्लस x माइनस x नॉट y नॉट डैश प्लस दिस, और फिर वेयर y नॉट जो होता है वो हमारे पास क्या होगा y डैश ऑफ x, x इज इक्वल टू x नॉट होगा, क्योंकि जब भी हम फंक्शन के अंदर x नॉट की जगह वैल्यू पुट कर तो आउटपुट y नॉट होती है, या अगर ये x1 होगा तो y1 होती है, तो एंड सो ऑन। तो x नॉट से अगर हम x1 फाइंड कर रहे हैं dx तो ये x नॉट से x नॉट प्लस h लगा लेंगे। अब ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास क्या आ जाएगी, ये जो हमने अभी ये टेलर सीरीज अप्लाई की है तो इस टेलर से जो भी आउटपुट है तो सारे को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब इसकी आप इसको क्या करें, इसकी इंटीग्रेशन करें तो अपर लोअर लिमिट अप्लाई करें तो आपके पास ये वाला जो है वो ये वाला रिलेशन आएगा 9.21। नो एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्रापेजियम इज द इंटरवल x नॉट से x1, क्योंकि अभी हमने x नॉट से x1 फाइंड किया। इसी तरह हम फिर x1 से x2, x2 से x3 हम ये फाइंड करते हैं। पहले अगर हम इसका एरिया देखें तो एरिया क्या है हमारे पास जी h ओवर 2 y नॉट प्लस y1 आएगा, पहला फार्मूला इसके ऊपर। फिर पुटिंग x इज इक्वल टू x नॉट प्लस h y इज इक्वल टू y1 इक्वेशन 9.28। अब नेक्स्ट जब रिलेशन फाइंड करेंगे जिस तरह हमारे पास ये वैल्यू आती है x नॉट से x1 तो ये हमारे पास आ जाएगी x इज इक्वल टू x नॉट प्लस h से y इज इक्वल टू y1, क्योंकि ये जो x1 था ये इक्वली था x नॉट प्लस h के। अब हम पहले x नॉट से x1 गए, अब x1 से हमने x2 जाना है तो ये चीजें हमारे पास आएंगी। फिर इक्वेशन 9.30 और 9.31 ये वाले दो जो रिलेशन है वो गेट यहाँ से। क्योंकि देखें जी a1 था, a1 के अंदर हमें y1 चाहिए तो हमने y1 फाइंड कर लिया। तो ये हमारे पास जो ये वाली वैल्यू देखें ये y1 की वैल्यू, अब ये सारी वैल्यू आप y1 की जगह पुट कर दें तो आपके पास ये रिलेशन बनेगा 9.32 बनेगा। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो जी अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 9.32 फ्रॉम इक्वेशन 9.29 गिव्स द एरर इन x नॉट x1 विच इज। अब देखिए चीज तो सारी वही है कि मैंने कहा था कि जो हम करते क्या है कि हम ये एग्जैक्ट है x नॉट x1 y dx एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। अब ये हमारे पास क्या है a1 है जो हमने अप्रोक्सीमेट फाइंड किया हुआ है एरर फाइंड करने के लिए। अब हमने करना क्या है कि पहले हम जब भी कोई हमें इक्वेशन सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले हम उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड करेंगे, फिर जो भी हमने उसके ऊपर फार्मूला अप्लाई किया है जो भी उससे हमें अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन उसको हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे इज इक्वल टू दिस। ये चीज सारी इस चीज के इक्वल आ जाएगी। अब इसमें देखें जी माइनस h ओवर 12 y नॉट डबल डैश, क्योंकि हम ये सेकंड ऑर्डर तक हम जा रहे हैं, y डबल डैश है सेकंड ऑर्डर है, ये h3 है तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये चीज आएगी। द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एरर इन द इंटरवल x नॉट x1 इज माइनस h3 ओवर 12 y नॉट डबल प्लस सो ऑन बाय निगलेक्टिंग अदर टर्म। अगर हम बाकी टर्म को निगलेक्ट कर दें जी। सिमिलरली द एरर इन x नॉट से x2 जब जाएंगे तो हमारे पास अब देखें जी जब ये चीज तो कांस्टेंट आएगी सब के अंदर। जब हमने फर्स्ट लिया तो y नॉट आएगा, जब हम x नॉट से x2 जाएंगे नेक्स्ट इंटरवल के लिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पे y1 आ जाएगा। इस तरह हम x2 से अगर x3 जाते हैं या x नॉट से x3 जाते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे ये देखें xn माइनस 1, ये x नॉट था तो यहाँ पे क्या आया 1। अगर यहाँ पे xn माइनस 1 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा n माइनस 1। बाकी ये h क्यूब ओवर 12 ये कांस्टेंट है। हिंस द टोटल एरर जो हमारे पास टोटल एरर है
वो क्या आएगा जी। अब हमने क्या करना है, यानी हर जिस तरह पहले हमने क्या किया कि डोमेन की पार्टीशन की, फिर उसके छोटे छोटे इंटरवल बना के हमने इंटीग्रेशन सेपरेट की, इसी तरह हमने क्या किया, जब हम एरर फाइंड करते तो उसके लिए हम करते क्या है कि जिस तरह छोटे छोटे इंटरवल कर लिए हमने इंटीग्रेशन की या उसको हमने सॉल्व किया, तो उस हर इंटरवल का आप एरर भी सेपरेट फाइंड करेंगे, फिर उस एरर सारे को भी हम क्या करते हैं, सम करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें, पहले हमने एक्स नॉट से एक्स वन का एरर फाइंड किया, फिर हमने एक्स नॉट से एक्स टू का एक्स नॉट से एक्स टू का एरर फाइंड किया, इसी तरह हमने एक्स एन माइनस वन से एक्स एन का एरर फाइंड किया। अब जब हम टोटल एरर फाइंड करेंगे तो इन सब को क्या करते हैं, ये जो टोटल एरर ई है, तो क्योंकि एच ओवर 3/12 तो सब में कॉमन आ रहा है, वो ले लेना है। उसके बाद देखें जी, वाई नॉट डबल डैश सिर्फ एक दफा आया है, वो लिख देंगे। इस तरह वाई वन है, ये सारे इन सब का सम कर लेंगे। लेट वो कर लेते हैं कि वाई डबल डैश ऑफ एक्साई और ए जो है वो लेस देन एक्साई और लेस देन बी बी द मैक्सिमम ऑफ दिस। इन सब का अगर हम मार लें उनमें से जिस पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, देन वी हैव, यानी आपने क्या करना, ये भी हमारे पास कोई एरर दे रहा होगा, ये भी एरर सेपरेट, इन सब का हमने मैग्नीट्यूड ले लें। तो वो कहता है इनके अंदर जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, जिस पर भी एरर मैक्सिमम है, तो देन वी हैव जो हमारे पास ये एरर टोटल होगा वो लेस देन होगा -NH3/12 वाई डबल डैश ऑफ दिस इज इक्वल टू, क्योंकि अब हमारे पास ये जो n है, इसकी जगह अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें, उसने नेक्स्ट लिखा भी है, वो होता है b माइनस ए एन, क्योंकि h की वैल्यू होती है b माइनस ए ओवर एच एन होता है, तो यहाँ पे b माइनस ए एन एच आ जाएगा। तो इस n को हम अगर h की जगह उसकी वैल्यू पुट करें तो वो क्या बन जाएगा, b माइनस ए ओवर 12, क्योंकि इसमें एक h भी है। जब हम n की जगह वैल्यू पुट करें तो ये n यहाँ डिवाइड हो जाएगा, एक n इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बन जाएगा, h स्क्वायर बन जाएगा। हेंस द एरर इन द ट्रेपेजॉइडल रूल ऑफ ऑर्डर h2, तो ये सेकंड ऑर्डर तक हमें एरर फाइंड करने में मदद देता है। तो नेक्स्ट एरर इन सैमसन 1/3 रूल है। तो expanding value of f of x in the neighborhood of x is given by Taylor series we get, जिस तरह आपने अभी लास्ट हमने सैमसन का एरर फाइंड किया है, सैमसन 1/3 का, इसी तरीके से आपने सैमसन 1/3 एरर आपने अब अगर हम देखें तो जो अभी हमने लास्ट फाइंड किया है, एरर फाइंड किया है, वो एरर था हमारे पास, जो एरर था वो सैमसन वो हमारे पास क्वाड्रेचर फार्मूला था जिसका हमें एरर फाइंड करना है, वो H2 तक है। नेक्स्ट हमारे पास है सैमसन 1/3 रूल है। तो इसके अंदर भी आपने वही क्या करना है कि y of x in neighborhood of x बाय टेलर सीरीज वी गेट, तो टेलर सीरीज अप्लाई करें तो आपके पास ये चीज आएगी, क्योंकि 1/3 में हम क्योंकि जा रहे होते हैं सेकंड सैमसन 1/3 में हमने जाना है, सैमसन 1/3 में हमने थर्ड ऑर्डर को हमने लेट करना है, थर्ड और हायर ऑर्डर को। तो इसको आपने जब लेना है तो अब देखें तो हमने सेकंड से स्टार्ट किया कि एक्स नॉट प्लस 2h है, क्योंकि सैमसन 1/3 में हम n की जगह पुट जो है वो 2 करते हैं, n की जो हम रिप्लेस करते हैं वो हम 2 से करते हैं 1/3 में। इस वजह से आपने x नॉट से आपने वैल्यू ली है वो x नॉट प्लस 2h ली है जी। तो इसको आप देखें, सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर कहीं पे भी कोई मसला हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर लें। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, काफ़ी हद तक आसान है। जिस तरह आपने पहले फार्मूले ड्रा किए हैं ये वैसे ही आपने इनको भी अलग-अलग पार्टीशन करके डोमेन की अलग-अलग एरर फाइंड करके टोटल एरर जो है वो आपने निकालना है। तो ये नेक्स्ट लास्ट जो है ना वो यही है कि सैमसन 3/8 रूल है या वेल्डर रूल है, प्रोसीडिंग एज अबव द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द एरर द सैमसन, जिस तरह आपने पहले किए हैं उनके मुताबिक अगर आप इसको भी देखें तो सैमसन 3 और रूल जो है वो क्या है, ऑर्डर H5 तक जाएगा।
ओवर 8 बाय 6 इंटरवल दिस वन। तो इसको कोशिश करें करने की, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करें।